यूपी के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने गौकशी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग 3 दिसंबर को बुलंदशहर के चिंगावटी गांव में हुई गौकशी की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाड़ी, बंदूक और दूसरे औजार भी बरामद करने का दावा किया है। बुलंदशहर के चिंगावटी गांव में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में गौकशी और हिंसा के अलग अलग केस दर्ज किए थे। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजीत, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजीत से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने गौकशी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है, बंदूक है और जो काटने की कुछ सामग्री है, वो सब बरामद की गई है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन है ये? बिल्कुल जसप्रीत, ये एक बड़ी कामयाबी बुलंदशहर पुलिस को मिली है और उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी वजह से बुलंदशहर में घटना हुई और दो हत्याएं हुई। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई। एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिसमें ये लोग पहले अपनी बंदूक से गाय को गोली मार देते थे और बाद में फिर गोमांस काट कर उसे बेचते थे या कहीं और पहुंचाते थे। तो निश्चित तौर पर जो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने हालांकि नाम अभी नहीं खोले हैं, खुलासे नहीं किए हैं। ये जरूर बताया कि इसमें अभी 6 से 7 लोग और शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि उस इलाके का जो गो तस्कर है, जो प्रमुख गो तस्कर है, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके पास से पुलिस और गड़ासा कुल्हाड़ी जो होती है जिससे काटा जाता है और चाकू और एक कार को बरामद किया और उन्हें अब उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें पूछताछ के बाद जो और आरोपी हैं उनके नाम के भी खुलासे करेगी पुलिस। जसप्रीत। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यूपी के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने गौकशी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग 3 दिसंबर को बुलंदशहर के चिंगावटी गांव में हुई गौकशी की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाड़ी, बंदूक और दूसरे औजार भी बरामद करने का दावा किया है। बुलंदशहर के चिंगावटी गांव में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में गौकशी और हिंसा के अलग अलग केस दर्ज किए थे। कुछ नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है, बंदूक है और जो काटने की कुछ सामग्री है, वो सब बरामद की गई है। यूपी के महोबा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से खफा बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जुटकर प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से बदसलूकी के 3 मामलों में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस पर ऐसे मामलों में लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस बीच थाने के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराजगी जताते हुए थाने के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में एक पीड़ित महिला और कुछ दूसरी महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देखकर वहां कुछ लोग जमा हो गए और कुछ पुलिस वाले भी थाने से बाहर निकल आए। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने इन कार्यकर्ताओं को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद दोनों में काफी देर तक बहस हुई। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, हमारी बात मानो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रार्थना पत्र लिया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर जो वस्तुस्थिति बनेगी, जो यथोचित वैधानिक कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आरोपियों को खुद सजा देने की चेतावनी दे दी। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शीतकालीन सत्र से पहले जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार का विरोध किया।
और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक कतार में बैठे थे, जिनके हाथों में महंगाई, रोजगार और किसानों के मुद्दों से जुड़े पोस्टर थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आलू की माला पहनी थी, तो कुछ महिला कार्यकर्ता अनाज से भरी टोकरी सिर पर रखकर नारेबाजी कर रही थी। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के सामने टोकरियां रखी हुई थीं, जिनमें एक कार्यकर्ता बोरी से अनाज डालते हुए जमीन पर बिखेरता दिखाई दिया। और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अनाज की बर्बादी दिखाकर किसानों की बदहाली के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र को महज 3 दिन के लिए बुलाए जाने पर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। सदन को 90 दिन चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती थी, वो 90 दिन कहां गया? और 2 दिन के लिए कुछ सदन बुलाया केवल अनुपूरक बजट के लिए और बजट का बंदरबांट करने के लिए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। धान खरीद हो नहीं रही है, ताले लटक रहे हैं, नहरों में पानी नहीं जा रहा है और एक भी नौकरी किसी नौजवान को दी नहीं गई, अस्पतालों में दवा नहीं है। योगी सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उन्हें लोगों की समस्या दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगा दिया। यूपी के मथुरा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश हरीश चंद्र के पहुंचने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू की। खुद को घिरता देखकर बदमाश ने बाइक पर भागने की कोशिश की और पीछा करने पर पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने वारदात वाली जगह से चोरी की एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। हरीश चंद्र नाम का बदमाश जो कि 4 लूट में वांछित था, इससे पूर्व भी काफी मुकदमे थे। 25,000 का इसमें इनाम घोषित था, मुठभेड़ में घायल हुआ है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में भी राम मंदिर का मुद्दा उठा। बीजेपी के सांसद हरिनारायण राजभर और रविंद्र कुशवाहा ने राम मंदिर के निर्माण में हो रही देरी पर ऐतराज जताया और मोदी सरकार से बिना देर किए मंदिर पर कानून बनाने की मांग रख दी। राम मंदिर बनाने के लिए सरकार कानून बनाए, ये कहा गया, जिस पर बीजेपी संसदीय दल की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने की सलाह दे दी। पीएम ने जीएसटी की छूट का दायरा और बढ़ाने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संकेत दिए कि 99% चीजों को 18% तक के जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद एक महिला इंस्पेक्टर ने हंगामा करने के एक आरोपी की डंडे से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लिफ्ट में फंसे एक आदमी को 1.5 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नसीरुद्दीन शाह ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को मैदान पर सबसे बदतमीज खिलाड़ी बताया। भारत के साथ होने वाले बाकी 2 टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव नहीं किया गया। झारखंड और यूपी के बीच लखनऊ में हुआ रणजी ट्रॉफी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपनी किताब चेंजिंग इंडिया के लॉन्च पर पुरानी यादों को साझा किया और बताया कि 1991 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने अचानक उन्हें देश के वित्त मंत्री बना दिया। People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. यही नहीं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी दावा किया कि बतौर पीएम उन्हें मीडिया का सामना करने में कभी डर नहीं लगा। I certainly would like to say that I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नौकरियों में ओवरटाइम से जुड़े नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया।
इन लोगों का समर्थन करने आए विपक्षी पार्टी के कई सांसदों ने वहां के सरकारी चैनल के दफ्तर में घुसकर विरोध जताया, जिनमें कुछ सांसदों को 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के जवानों ने उठाकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। सरकारी चैनल के जरिए वो अपनी मांगों को लाइव दिखाना चाहते थे। सांसद सरकार से कंपनियों को ओवरटाइम कराने का अधिकार देने वाले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जब तक ये सांसद चैनल के अंदर रहे तब तक उनके लिए सैकड़ों लोग दफ्तर के बाहर जुटे रहे। नए कानून के तहत इन लोगों को 1 साल में 400 घंटे तक ओवरटाइम करना पड़ेगा। चैनल के बाहर प्रदर्शन करने आए लोगों ने एक रैली भी निकाली। नए कानून को गुलामी का कानून बताते हुए इन सैकड़ों लोगों ने मोबाइल और टॉर्च की रोशनी जलाकर भी सरकार का विरोध जताया। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में 48 साल के एक आदमी ने अपने घर पर खुद को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनने के बाद पहुंचे परिवार वालों ने उसे गंभीर हालत में KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने पारिवारिक विवाद को आत्महत्या की वजह बताया जा रहा है कि मृतक पेशे से पत्रकार था। उनके परिजनों ने बताया है कि उन्होंने खुद को गोली मारी है, आत्महत्या की है और कुछ आपस में पारिवारिक तनाव चल रहा था जो कारण बताया गया है इसका। बाकी पूरे परिस्थितियों की हम जांच कर रहे हैं, जो भी चीजें निकल करके आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर के वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में कैद भारतीय इंजीनियर हामिद निहाल अंसारी भारत लौट आए। हामिद पिछले 6 साल से पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काट रहे थे, लेकिन 6 साल बाद पाकिस्तान की जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया और वो वापस अपने वतन लौट सके। पाकिस्तान की पेशावर जेल से बाहर आने के बाद, रिहा होने के बाद हामिद निहाल अंसारी जो कि मुंबई का रहने वाला है, वो इस वक्त सामने जो पाकिस्तान की सीमा है यानी वाघा बॉर्डर, वहां से भारतीय सीमा अटारी बॉर्डर में प्रवेश कर चुका है। भारत में दाखिल होते ही हामिद निहाल अंसारी ने सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगाया और रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने जमीन पर बैठकर सजदा किया। 6 साल बाद मां से मिल रहे निहाल उनसे लिपट कर रोने लगे। निहाल के पिता कुछ देर जमीन पर ही बैठे रहे और हाथ उठाकर दुआ की। कुछ देर बाद उनके पिता भी खड़े हो गए और BSF अधिकारियों की मौजूदगी में निहाल अंसारी को गले लगा लिया। बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में बढ़ते ही निहाल के परिवार को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया, लेकिन निहाल या उनके परिवार से किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की और वहां से एक गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मुंबई के रहने वाले हामिद अंसारी अपनी एक दोस्त से मिलने 2012 में पाकिस्तान गए थे, लेकिन वैध दस्तावेज के बिना पाकिस्तान में दाखिल होने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने निहाल के पास से हमजा नाम का नकली पहचान पत्र मिलने का दावा किया था, जिसके बाद 15 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान की कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जो 15 दिसंबर 2018 को पूरी हो गई। लेकिन कानूनी दस्तावेज तैयार नहीं होने की वजह से वो भारत रवाना नहीं हो पाए। रांची के रिम्स में इलाज के लिए भर्ती RJD प्रमुख लालू यादव से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की। इस बीच तेज प्रताप ने डॉक्टर से लालू यादव का हाल जाना। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त तेज प्रताप भावुक नजर आए और दावा किया कि लालू यादव ने उनसे पार्टी के लिए काम करने को कहा है। उधर डॉक्टरों ने लालू यादव की हालत पहले से बेहतर बताई और उनके अस्पताल के अंदर टहलने का भी दावा किया। मैं भावुक भी हुआ और पिताजी के लिए प्रेम है। पिताजी हमारे भगवान हैं और भगवान कृष्ण के रूप हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं, महादेव के रूप हैं। क्या बोले पापा, क्या बोले? बोले कि मजबूती से रहना है और पार्टी को आगे बढ़ाना। जम्मू कश्मीर के लेह में पानी की किल्लत से निपटने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए गए। बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्टिफिशियल ग्लेशियर तेजी से, जो प्राकृतिक ग्लेशियर हैं वो तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां सिंचाई और पीने के पानी की कमी हो गई और इसीलिए वहां के लोगों ने मुश्किल हालात से निपटने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए इलाके के लोगों ने मिलकर पाइपलाइन बिछाई और उनके जरिए पाइप को फव्वारे की तरह ऊपर से गिराया गया। तापमान कम होने की वजह से पाइप से गिरने वाला पानी धीरे धीरे जमने लगा और इस तरह वहां एक छोटा ग्लेशियर तैयार किया गया। बताया गया कि सर्दियों के मौसम में इसी तरह ग्लेशियर बनाकर पानी को जमा किया जाएगा और गर्मियों में उसे काम में लाया जाएगा। पूरा वैली जो है आइस से जनवरी एंडिंग तक भरने की हमें उम्मीद है, जिसके चलते अगले साल हमारे लोगों को पानी की किल्लत ना हो। हालांकि इस दौरान पाइप के अंदर भी बर्फ जमने का खतरा रहता है, इसलिए कुछ लोग वहीं रहकर उसकी देखरेख करते हैं। लद्दाख में बेहद कम बारिश होने की वजह से ज्यादातर जगहों पर सर्दियों में जमा हुई बर्फ ही पानी की सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं और गर्मियों में इनसे मिलने वाले पानी की मात्रा में भी कमी आई है,
जिसकी वजह से लोगों में पानी जमा करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाना शुरू किया। गर्मियों के मौसम में आर्टिफिशियल ग्लेशियर की यही बर्फ पिघलती है और इससे निकलने वाला पानी वहां पहले से बनी नालियों के जरिए खेतों और घरों तक पहुंचता है। मुंबई के बोरीवली में बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर क्रिकेट खेलने के समय पिच पर गिर पड़े। बीजेपी एमएलसी एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस बीच वो बैट लेकर क्रिकेट पिच पर उतर गए और बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन शॉट खेलते वक्त उनका संतुलन बिगड़ा और वो पिच पर गिर पड़े, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भाग करके उन्हें उठाने पहुंचे, लेकिन तब तक बीजेपी एमएलसी खुद ही खड़े हो गए।